भर में भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। जगह जगह ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां खाई जा रही है, क्योंकि 3 ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी भी उम्मीद कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो होगा। छत्तीसगढ़ जिसमें कांग्रेस की सरकार पहले से थी, राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार पहले से थी, वहां इतनी बुरी तरीके से हार होगी ये शायद कांग्रेस पार्टी ने कभी सोचा नहीं था, और बीजेपी इतनी ज्यादा बढ़त बना लेगी ये शायद बीजेपी ने भी ना सोचा हो। अलग अलग जगह से जो जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 9 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है, उमंग है, और नाचते गाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कई जगह पर आतिशबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, साथ ही साथ मिठाइयां बांटते हुए भी लोग आपको नजर आएंगे। वाराणसी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां के खुद प्रधानमंत्री मोदी सांसद है, ऐसे में वहां किस तरीके से जश्न मन रहा है। जयपुर से शानदार जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रायपुर, छत्तीसगढ़ में भी लगभग तस्वीरें ऐसी ही नजर आ रही हैं। उसके बाद अगली जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर है दिल्ली की। देखिए, दिल्ली में भी जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है। अब इसमें सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने भी अपना हाथ आजमाया था, लेकिन कुछ भी हाथ लगता हुआ नजर नहीं आया। अमृतसर, लखनऊ, कोलकाता, पटना और भोपाल से भी लगभग इसी तरीके की जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो सारे एग्जिट पोल को धत्ता बताते हुए बीजेपी ने 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है। भारी विजय के बाद कार्यकर्ताओं को जोश आसमान पर पहुंच गया। देश भर के बीजेपी के ऑफिसों में जश्न शुरू हो गया है। आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़ों पर कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में बीजेपी के दफ्तरों में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हो भी क्यों ना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 राज्यों में बीजेपी का परचम लहराने लगा है। जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया है। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं, तो कहीं आतिशबाजी। कार्यकर्ता जश्न में डूब चुके हैं। खुशी मनाने का मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाह रहा। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी एग्जिट पोल में जीत ही रही थी, लेकिन उम्मीद ये नहीं थी कि जीत इतनी बड़ी होगी। जीत का अंतर बड़ा है तो जोश भी दोगुना हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एमपी की सत्ता में पहले से काबिज थी, और उसके बाद इतना बड़ा बहुमत लाना ये बताता है कि मध्य प्रदेश को ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं कहा जाता है। यहाँ पे भाजपा का जो संगठन है, जब वो चुनाव लड़ता है तो इसी तरीके के अप्रत्याशित नतीजे जो है वो सामने आते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के जीत का श्रेय लाडली बहना योजना को दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी योजना से सीएम शिवराज ने बहनों को वो विश्वास दिया जिससे बीजेपी की जीत बड़ी हो गई। लाडली बहना मैं कहूंगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है, और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। ये भीड़ देखिए, ये बहनों की भीड़ है जिन्होंने बीजेपी की जीत पर सीएम शिवराज को बधाई देने पहुंची, तो पूरा माहौल खुशी से भर गया। बहनों ने सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह के सानिध्य में जमकर डांस किया। पूरा माहौल बहनों के नाम हो गया। दूर दूर से आई बहनों के मुख पर सिर्फ और सिर्फ सीएम शिवराज का ही नाम था। बहनों, ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। जो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। रायपुर में बीजेपी दफ्तर में तो जैसे अचानक से जश्न का ज्वालामुखी फूट पड़ा, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इतनी बड़ी और अच्छी बढ़त के साथ जीत हासिल करेगी। सुबह सुबह तो रायपुर बीजेपी ऑफिस में सन्नाटा पसरा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी रुझानों में आगे निकली तो कार्यकर्ताओं और नेताओं से पूरा प्रांगण भर गया। राजस्थान में बीजेपी की बड़े अंतर से जीत की खुशी हर बीजेपी कार्यकर्ता के चेहरे पर दिख रही है। 5 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर रेतीले राजस्थान में कमल खिला तो उत्सव सा माहौल हो गया।
रुझानों की शुरुआत के साथ ही 1-2 घंटे कांग्रेस मुकाबले में नजर आई, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने जो बढ़त बनाना शुरू किया तो फिर कांग्रेस संभल नहीं पाई। बीजेपी दफ्तर से लेकर बीजेपी के वॉर रूम तक खुशी का पैमाना बढ़ता चला गया। इन राज्यों में बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था और सिर्फ बीजेपी के झंडे के तले चुनाव लड़ा गया। यानी यहाँ पर बीजेपी के जीत के अलग मायने हैं, जिसे जनता ने जमकर आशीर्वाद दिया। एक ही गारंटी चलती है मोदी जी की, और किसी की गारंटी नहीं चलती राजस्थान में। 5 राज्यों में से बीजेपी को 3 राज्यों में बड़ी जीत का जश्न सिर्फ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं है। पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ता खुशी मनाने में पीछे नहीं है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में जीत के बाद उत्सव का माहौल हो गया। पीएम मोदी भी शाम को यहां पहुंचने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह उत्साह वाराणसी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये जीत कार्यकर्ताओं के लिए नया जोश और नया जुनून लेकर आया है। नागपुर में भी बीजेपी दफ्तर का नजारा त्योहार जैसा हो गया है। जीत पर जश्न नागपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया। रांची में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों से लगभग इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आ रहा है, क्योंकि 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आए, जिसमें कि 3 राज्यों में बड़ी बढ़त बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई। जश्न की तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन अगर हर एक राज्य के फैक्टर को समझने की कोशिश करें तो मध्य प्रदेश की 230 सीटें, जिसमें कि 164 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पास 65 और अन्य के पास 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने वो सरकार गिराई। सिंधिया के जाने के बाद जो उलटफेर हुआ, उसके बाद कई तरीके के सवाल और प्रश्न ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर भी थे कि अब भारतीय जनता पार्टी में वो क्या कुछ कर पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान का इमोशनल कार्ड यहां पर काम किया। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। सबसे बड़ी बात है, बिना सीएम के फेस के इतनी बड़ी जीत हासिल करना अपने आप में बड़ी बात है। शायद भारतीय जनता पार्टी ने इतना भी नहीं सोचा होगा कि जो अंतर है वो इतना बड़ा हो जाएगा। 164 सीटों पर बीजेपी जीत जाएगी। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ये रिवाज रहा है कि कोई भी सरकार वहां पर दोबारा से आती नहीं है, यानी कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार, और उसी रिवाज को वहां की जनता ने दोहरा दिया है और बीजेपी वहां सरकार बनाती हुई दिख रही है 117 सीटों के साथ। कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है 67 सीटें, जहां पर कई सारे फैक्टर्स काम किए, कई सारे मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तुष्टीकरण का मुद्दा हो, सबसे बड़ा मुद्दा कन्हैया कांड का, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ चढ़कर उठाया और वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना सपोर्ट दिया, अपना साथ दिया, और जिसके चलते 117 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम कर ली। तो 3 राज्यों में मिली बंपर जीत को बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत मान रही है, और यही वजह है कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। पटना बीजेपी दफ्तर में माहौल क्या है, वो हमारे संवाददाता रोहित बता रहे हैं। देखिए जरा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिली है, उससे बीजेपी न केवल उन राज्यों में बल्कि अन्य राज्यों में भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। इस वक्त तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पटना की, बिहार की राजधानी पटना में। देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यालय पर इस वक्त जश्न का माहौल है, और हिंदी पट्टी में खासकर जिस तरीके से बीजेपी को बड़ी जीत मिली, इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। उसके कारण देखिए यहाँ पर किस तरीके से महिला कार्यकर्ता जो है बीजेपी की, वो यहाँ नाच गा रही है, ढोल बजाया जा रहा है और जश्न का माहौल है, क्योंकि बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और ऐसे में जिस तरीके की जीत मिली है इन राज्यों में, उससे बीजेपी काफी उत्साहित है। किस लिए आप लोग जश्न मना रही है आज? 3 राज्य में सरकार बन गई है, चौथा की बारी है अब, और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में छाए हुए हैं और महिलाएं काफी उत्साहित है, संपूर्ण देश की महिलाएं। और बिहार में भी 40 का 40 सीट भाजपा जीतेगी। बिहार में भी 40 की 40 सीटें जीतने का यहाँ दम भरा जा रहा है, और देखिए ढोल नगाड़े किस तरीके से
बीजेपी कार्यालय पर बजना शुरू हो गए हैं। कहीं न कहीं जिस तरीके से 3 राज्यों में बड़ी जीत बीजेपी को मिली है, उसने बीजेपी को बिहार की अगर बात करें तो नई ऊर्जा जरूर दे दी है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना। तो देखिए, पटना में जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इन 3 राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश लोकसभा के लिए हाई है और वो ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरीके से इतनी बड़ी जीत इन 3 राज्यों में हुई है, उससे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में दर्ज करेगी। चलिए इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी संवाददाता ऐश्वर्या जयपुर से हमारे साथ जुड़ गई है। बीजेपी दफ्तर के बाहर क्या माहौल है वो हम तस्वीरों के जरिए देखेंगे। ऐश्वर्या, दिखाएं अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है यहाँ पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया था और राजस्थान की जनता ने अपना थम्स अप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। बात करें कि किस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है, तो आपको दिखाएंगे। इस समय जो आपको ढोल की आवाज सुनाई दे रही है, वो सुबह से ही यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं काफी भारी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद है। जहां जहां आपको नजर आएगा, आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आएंगे, आपको जो नारंगी रंग है, जो सैफरन कलर है, वो नजर आएगा। और ढोल नगाड़े भी अब इस समय यहाँ पे लोग जो हैं वो बजा रहे हैं। उनका कारण यही है कि सब लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे तब तक राजस्थान की जो तरक्की होगी वो की जाएगी। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से भी जो नाराजगी थी वो लोगों ने वोट करके जाहिर साफ कर दी है। देखिए, बाहर की तरफ भी अगर हम चलते हुए जाएंगे तो आपको नजर आएगा बैनर्स, पोस्टर्स भी दूर दूर तक लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और जितने भी बड़े नेता जो हैं राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी यहाँ पे आपको पोस्टर्स के अंदर भी नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक जश्न का माहौल पूरे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जो ऑफिस है उसमें आपको नजर आएगा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो एक जो उनका झंडा है उसको किस तरीके से लहराया जा रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करी है लोगों की वजह से है और लोग अपना जो एक जश्न है वो ढोल और भारतीय जनता पार्टी के जो फ्लैग्स हैं उसके साथ यहाँ पर मना रहे हैं। ऐश्वर्या, आपके साथ कुछ कार्यकर्ता भी होंगे, उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए, जानिए कि वो इस जीत से कितने ज्यादा संतुष्ट हैं और लोकसभा को लेकर क्या मानकर चल रहे हैं। आप लोग सब यहाँ पे आए हैं, आप देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो मतदान जो मिला है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब अगले 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी के राज्य के लिए, राजस्थान के लिए अच्छे रहेंगे? बहुत ही अच्छे रहेंगे मैडम। और इतना बढ़िया मोदी जी के जो रोड शो किया और उसका जो परिवर्तन आया पूरे राजस्थान में, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वो की वही मोदी रेट चलेगी, 400 पार होंगे। और यहाँ लग रहा है कि 2024 के अंदर 400 पार हो जाएगा। 400 पार होंगे, 400 पार होंगे। और अरे एक मिनट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी ने, सबका जो प्रयास है और मोदी जी ने जो किया है, और महिला शक्तिकरण का जो बिल लोकसभा और विधान और राजस्थान में को लगता है कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो स्कीम्स लेके आई है वो स्कीम्स लाभदायक है? मैडम, बहुत लाभदायक है। इस वजह से हम एमपी एक तरफा जीत गए और राजस्थान भी हम एक तरफा जीते हैं। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बिल्कुल ऐश्वर्या, आपके पास मैं लौटूंगी। देखिए, अपने अपने फैक्टर से एक तरफा जीत हुई है, उसको कार्यकर्ता अलग अलग फैक्टर्स के तहत मान रहे हैं कि इस वजह से इतनी बड़ी जीत हुई है। ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमी भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गई है। सुमी, छत्तीसगढ़ में आखिर कौन सा फैक्टर काम किया है? मेहतारी योजना का जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो काम कर गया या फिर महादेव ऐप भूपेश बघेल को नुकसान कर गया? जी, आपके इस सवाल का मैं उत्तर नहीं दूंगी। आपके इस सवाल का ओम माथुर उत्तर देंगे, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे और वो जिस भी स्टेट में जाते हैं वहां पे कमल खिला देते हैं। उनका रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। सर, क्या काम कर गया बीजेपी के लिए? जो फाइट में नहीं थे वो फाइट में आके प्रचंड जीत, बीजेपी की आज तक इतनी बड़ी जीत छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं हुई है। इस जीत का क्रेडिट किसको देंगे? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का प्रत्येक कार्यकर्ता पिछले साल भर से जबरदस्त मेहनत कर रहा था। बूथ स्तर तक उसने जो काम किया है और इसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजना है, इन दोनों काम को हम श्रेय देंगे। ये जीत आदरणीय मोदी जी में भरोसे की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत यहाँ जो भ्रष्टाचार 5 साल फैलाया उसको हमने उजागर किया, उसकी जीत है। सर, सारे मिनिस्टर्स, हैवी वेट मिनिस्टर्स छत्तीसगढ़ के हार गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। टीएस सिंहदेव जो डिप्टी सीएम रहे वो खुद हार गए। पिछले बार सरगुजा स्वीप कर दिया था कांग्रेस ने, इस बार बीजेपी ने स्वीप कर दिया। क्या देखिए, निश्चित रूप से मैं तो ये सोच रहा हूँ 1-2 बच कैसे गए, वो भी हारने चाहिए थे।
और वो भी बड़ी मुश्किल से, आपने देखा होगा उल्टा चीफ मिनिस्टर भी आगे पीछे करके जीते वो। तो जो वायुमंडल 5 साल इस सरकार ने किया, कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, गरीब की तरफ ध्यान नहीं दिया। आम मतदाताओं की समाज जीवन का कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो इस वर्तमान कांग्रेस सरकार से प्रसन्न था। सभी दुखी थे, वो बदला लेना चाहते थे। धोखे में उनको छलावे में सरकार ली गई, तो छलावे के साथ ही भारी मतदान करके उसको वापस उखाड़ के फेंका है। और इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं ये धोखे की सरकार उखड़ने वाली थी और हमारा पहले दिन से था। और मैंने जब पहली बार यहाँ आया साल भर पहले, मैंने कहा था मैं एग्रेसिव चुनाव लड़ूंगा और एग्रेसिव कार्यकर्ताओं को बनाने से हम जीते। सर, मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी क्या है? अगर मास्टर स्ट्रोक कहेंगे तो कौन सा वोट बैंक आपको जिता गया, विमेन या यूथ या? सर्वत्र वोट बैंक हमारे साथ हुआ है। मैं खाली एक नहीं, वुमेन हमको ज्यादा दी, यूथ हमारे पास साथ था ही। इसके अलावा ट्राइबल बेल्ट जहाँ हम कुछ नहीं थे, दोनों, चाहे वो सरगुजा हो या चाहे बस्तर हो, दोनों में हम भाई अच्छे मॉडल जीते। ये कारण क्योंकि मोदी जी की योजनाएं सब तक पहुंची है और मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नारा था, उस नारे का असर निश्चित रूप से गांव तक पहुंचा, उसी की जीत है। सर, अब आगे क्या, कौन हो सकता है सीएम चेहरा? क्योंकि बीजेपी ने कमल पे लड़ा था, पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन होगा बीजेपी का सीएम? इंतजार करिए उसका। हमारा पार्टी का एक प्रोसेस है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बैठेगा, यहाँ बकायदा विधायक दल की बैठक में केंद्र से पर्यवेक्षक आएंगे, वो पर्यवेक्षक आके बातचीत करेंगे, उसके बाद निर्णय होगा। अब जल्दीबाजी नहीं हमको इसमें, और मैं कोई इस विषय का निर्णय करने वाला नहीं हूँ। ये निर्णय हमारी पार्टी सिस्टम की पार्टी है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ही इसका निर्णय करेगा। सर, कब तक हो सकता है निर्णय? अगर एक रफ थोड़ा इंतजार करिए, आप भी थोड़ा कहानियां बनाइए। बिल्कुल ओम, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपका भी आगे रुख करेंगे। ऐश्वर्या भी हमारे साथ जयपुर से बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से। ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये रही कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और जिस तरीके से जीत दर्ज हुई है, एक बात तो साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व इतना ज्यादा अपनी छाप छोड़ता जा रहा है राज्यों में भी, क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ लिया गया और इतनी बड़ी जीत भी हो गई? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर राज्य के अंदर जहाँ पे चुनाव थे, उन्होंने जाके कहा था कि मैं, आप जो वोट देंगे वो मेरे चेहरे पर देंगे, जो पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल उसके लिए देंगे और पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, उससे लोगों ने बाहर निकल के वोट दिया है। लोगों से ही पूछते हैं, आप लोग सब मतदाता हैं, क्या आप सब लोगों को लगता है कि देश में एक ही गारंटी है जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी? बिल्कुल, जिस तरीके से देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के अंदर भारतीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया, तो उससे देख के लगता है मोदी जी ही एक देश की गारंटी, क्योंकि ये राष्ट्रवाद की जीत है, ये राजस्थान के उन प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने पिछले 5 साल विपक्ष में रहकर। आप सबको नरेंद्र मोदी पर एज प्रधानमंत्री पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। नेता है मोदी जी, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, न किसी जाति की बात करते हैं, न किसी धर्म की बात। देखिए, आपको जिस तरीके के यहाँ पे चांद सुनाई दे रहे हैं, आपको साफ पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही 2024 में भी, देखिए सिर्फ अभी के चुनाव की नहीं बल्कि 2024 की भी अगर बात करें तो लोगों का यही मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो, जिनकी वजह से लोग मतदान केंद्र तक जाएंगे, मतदान करेंगे। और सिर्फ अभी नहीं, 2024 के लिए भी लोगों का कहना है कि शायद जो आंकड़े लोग नहीं सोच सकते, वो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी 2024 में ले आए। बिल्कुल ऐश्वर्या, लेकिन एक बड़ा सवाल सीएम के चेहरे को लेकर भी है, क्योंकि कई सारे चेहरे राजस्थान में प्रचार के दौरान सामने आए। सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे का लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसे थोड़ा सा दरकिनार करती हुई नजर आई। लेकिन अब सीएम का फेस कौन होगा, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसी चेहरे के बाद लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और सिर्फ इसी राज्य में नहीं, हमने देखा था कि किस तरीके से बाकी राज्यों में भी जो एक चेहरा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लोगों के हाथ में भी जो आपको बैनर्स और पोस्टर्स यहाँ पे नजर आएंगे, वो यही है कि मोदी साथ है राजस्थान, यानी कि मोदी के साथ है पूरा राजस्थान। तो कहीं ना कहीं जो हमें रिजल्ट दिखा था, पूरा देश भी आपको पूरा देश है, मोदी जी आगे विश्व गुरु है, मोदी जी में हमें अटूट विश्वास है। मोदी जी जब से 10 साल से 15 साल से हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, मेरी जिंदगी में चुनाव में जब से देता रहा हूँ, लेकिन मैंने जो परिवर्तन देखा है ये 10 से 15 साल लगता है राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों में जो काम नहीं हुआ वो अब की बार होगा। वो 100% होगा मैम, बिल्कुल होगा, बिल्कुल 100%।
मैडम ये डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास सुनिश्चित होना जायज है। मैडम सीने से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। अगर दीपक ही नहीं बचा तो मिट्टी का क्या करोगे, और अगर ये सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, जोश कितना हाई है वो साफ तौर पर हम कार्यकर्ताओं का देख पा रहे हैं। ये राजस्थान से तस्वीरें हैं जो हमारी संवाददाता ऐश्वर्या दिखा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम तस्वीरों के लिए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, लेकिन तेलंगाना की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस के हाथों सिर्फ 7 सीटें ही लगी हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावा वहां पर यह कर रही है कि पिछली बार तो हमने इससे भी कम जीती थी, थोड़ा बेहतर तो हम हुए हैं, लेकिन वहां पर भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित कर गए, चाहे बात रेवंत रेड्डी की हो या फिर संजय कुमार की हो।